हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोहित यार। आज हम लोग सीखेंगे डिवीजन बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल में ऐसा क्या डिफरेंट है जो मैंने आपसे बोला। हमने एक एग्जांपल लेते हैं, हम 364 डिवाइड बाय 14। ठीक है, अब ऐसा होगा हम में से कई लोगों से 14 का टेबल नहीं बनता होगा, या कई लोगों से 12 से ज्यादा तक के नंबर्स का टेबल नहीं बनता होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, साइड में पहले पूरा टेबल लिखते हैं, फिर कहीं जाके वो लोग डिवाइड कर पाते हैं, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये पता है 14 किस नंबर की टेबल में आता है। आप कहेंगे सर 7 2 14 होता है। ठीक है, हम उस नंबर को चेंज कर देंगे 7 इंटू 2 से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो 2 है इससे हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमारे नंबर के लास्ट में 4 है, राइट। तो ये 2 से डिविजिबल है, हमने आपसे बोला है बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स, राइट। तो हम चलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 1 2 होता है। नीचे वाली बात तो क्लियर है आपको, ऊपर वाली बात के लिए देखिए मैं अभी आपको डिवाइड करके बता रहा हूं। वैसे इसमें डिवाइड यूज नहीं किया जाता है, बट ये फर्स्ट एग्जांपल इसलिए हम देखते हैं। 2 1 2 हमने लिया, कैरी जो ये 1 आया ये यहाँ है, देन 6 नीचे आया, 2 8 16 होता है और बचा 4। तो 2 2 4 होता है, राइट। ये ऐसा हुआ। ठीक है, अब आपको ये मेथड लेंदी लगने लगा होगा। अब चलिए इसी चीज को हम ऊपर करके देखें। हम इसको डायरेक्ट कट करेंगे। तो 2 1 2 होता है, और जो हमारा 1 बचा हम उसको साइड में कहीं लिख लेंगे, राइट। फिर 1 और 6 कितना हो गया, 16। तो 2 8 16 होता है, ये कैरी अब हट गई। अब बचा 4, तो 2 2 4। ठीक है, मेरी चीज समझ आई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है डिजिट 7, हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 7 बनता 7 यहाँ। अब ये चाहो तो आप ऐसा डिवाइड करके देख लो, या मैं यहाँ देखता हूँ इसको डिवाइड करके। 18 से छोटा 17 की टेबल में क्या आता है, 14। तो पहले हमने क्या लिखा, 7 2 14। 18 में से 14 गए तो कितना बचा, 4। ठीक है, और 2 भी इंक्लूड हो गया। तो 7 का टेबल में 42 कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे सर 6 बार में। तो 7 6 42। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 26। तो 26 अपने डिवाइड का क्या आ गया, फाइनल आंसर। आपको बोर्ड भरा हुआ देख के लग रहा होगा ये मेथड बहुत बड़ा है, बट जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना एग्जांपल्स, तो मैं इसको धीरे धीरे करके आपके स्टेप्स कम कराता जाऊंगा और आपको प्रैक्टिस कराता जाऊंगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है। चलिए हम लोग सेकंड एग्जांपल पर मूव करते हैं। देखिए हमारा सेकंड एग्जांपल है 357 डिवाइड बाय 21। तो यहाँ पे भी देखो हमें क्या पता है, 357 किस टेबल में आता है। तो आप कहेंगे नहीं सर इतना बड़ा नंबर हमें कैसे पता होगा, बट हमें 21 के बारे में तो पता है ना। 7 3 21 होता है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इसको स्प्लिट कर देंगे। 7 इंटू 3 के फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। फिर जब आंसर आएगा तो फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। चलिए हम देखते हैं। देखिए फर्स्टली 3 1 3 होता है, आप कहेंगे ओके। सेकंड देखो फिर से 3 1 3, क्योंकि 5 से छोटा तो सिर्फ 3 ही आता है। अब 5 में से 3 गए तो कितना बचा होगा, 2 और 7, ये टोटल कितना हो गया 27। और 3 के टेबल में 27 कब आता है, तो आप कहेंगे सर 9 टाइम्स में। 3 9 का कितना हो गया 27। तो ये भी हट गया यहाँ से, राइट। तो हमारा आंसर कितना आया 119। अभी 7 यहाँ पे क्या बचा हुआ है, राइट। अब हम चेक करेंगे इसका डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने से बेटर है, हमें तो क्या डिवाइड तो करना ही करना है ना, चाहे रिमाइंडर बचे तब भी करना है और नहीं बचे तब भी करना है, राइट। तो चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। हमें पता है 11 से छोटा 7 की टेबल में सिर्फ 7 आता है। तो 7 1 7, और 11 में से अगर 7 गए तो कितना बचा होगा 4, और नेक्स्ट डिजिट है 9, तो 49। और 7 7 जा कितना होता है 49। हमारा इसका आंसर कितना आया, डिवाइड का आंसर 17, राइट। और इसके लिए देखो हमें 21 का टेबल भी नहीं बनाना पड़ा। और अगर हमें वो टेबल्स नहीं बनाने पड़े जो हमें नहीं आते, तो हमारा कितना टाइम सेव हो सकता है, क्योंकि 3 का और 7 का टेबल हमें आता है और इतना ज्यादा रटा दिया गया है हमें मार मार के कि हम उसको नहीं भूल सकते। भले हम अपना नींद लेना भूल जाए, बट अगर कोई नींद में भी टेबल पूछे तो हम वो नहीं भूल सकते, राइट। चलिए हम लोग मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब इसमें एक ऐसा नंबर है 42 जिसका टेबल तो हमें लगता है नहीं आता होगा, राइट। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 42 हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे फर्स्ट स्टेप में। हमें पता है 42 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में 6 बार में आता है। ठीक है,
अब 7 एक प्राइम नंबर है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, बट 6 क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। 6 क्या आता है, 3 2 6 आता है। देखिए ये स्प्लिट हो गया नंबर। अब हमें 2 का टेबल भी आता है, 3 का भी आता है, 7 का भी आता है। हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट देखो एक इवन नंबर है, हमें पता है डिविजिबिलिटी बाय रूल 2 से कि अगर इवन नंबर यूनिट प्लेस पर हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है, हम डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 2 4, यहाँ 1 बचा होगा, कैरी है जो हमारी ये लिखी हुई है यहाँ पर ना। अब 1 और 8 होता है 18 और 2 9 होता है 18, राइट। अब बचा 8, सो 2 4 8, हमारा फर्स्ट डिजिट कंप्लीट हो गया। सेकंड डिजिट से कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 लगाना पड़ेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है, if the sum of all digits of a number is divided by 3 then the number is also divided by 3। तो देखिए 9 और 2 11 और 4 15, 15 3 की टेबल में आता है। चलिए हम लोग डिवाइड करें, 3 9 27, कैरी कितना है हमारा, 2 कैरी है, 2 और 4 हो जाएगा 24 और 3 8 24, राइट। ये आ गया। अब बचा हमारे पास लास्टली 98 और बचा हमारे पास 7। अब हमें डायरेक्ट डिवाइड करना है, चाहे रिमाइंडर बचे या डायरेक्टली कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो चलिए हम सीधा डिवाइड करेंगे इसको। तो हमें पता है 7 1 7, 9 में से 7 गए तो बचा 2 और 28, तो 7 4 28। हमारे डिवाइड का आंसर कितना आया एक्चुअली 40। अब ये थोड़ा सिंपल लग रहा है मेथड, कितना सिंपल था। 588 एक टफ सा नंबर, डिवाइड करना था हमें 42 से, तो हमने क्या किया, बिना कुछ लिखे बिना टेबल्स बनाए सीधा हमने आंसर निकाल लिया, राइट। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं, तब आपको ये मेथड और क्लियर हो। तो देखिए अब हम लोग हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं और इसको हम देखते हैं। अब हम लोग फैक्टराइज नहीं करेंगे, हमें स्टेप्स कम करने थे ना, तो अपन लोग फैक्टराइज नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड देंगे। कैसे, इसके लास्ट में 4 है और इसके लास्ट में 4 है, यानी ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, हम दोनों को 2 से डिवाइड करा देंगे। तो देखो 54 के लिए 2 2 4, जो 1 कैरी का बचा हुआ है और 4, 2 7 14 या 27 बचा। ऊपर देखो 2 1 2, 1 कैरी, 1 और 2 12 और 2 6 होता है 12 एंड देन 2 2 4, ये आ गया। 27 3 की टेबल में आता है और यहाँ देखो 6 और 3 9, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, हम डिवाइड करेंगे। 3 9 27, 3 5 15, अगेन यहाँ पे भी 1 कैरी है और 1 और 2 12, तो 3 4 12 आ गया। ओके, 9 का टेबल हमें आता होगा और नहीं भी आता है तो आप एक बार और इसको 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे 9 1 9 और 9 6 54, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 6। तो हमारा डिवीजन का जो आंसर आया वो कितना आया 6। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करें। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 1715 डिवाइड बाय 35। तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे, इनके यूनिट डिजिट्स। तो यहाँ देखो इसके लास्ट में भी 5 है और इसके लास्ट में भी कितना है 5। हमें पता है डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 5 क्या बोलता है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। हम डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, यहाँ डिवाइड करो तो 5 3 15, 2 यहाँ कैरी में, देन 1 यहाँ, तो 5 4 20, हमारा फिर 1 कैरी में है यहाँ पे और 5, तो 5 3 16, कितना आ गया 343। अब हमें 7 का टेबल पढ़ना है तो हम 7 के टेबल को पढ़ेंगे। यहाँ देखो 7 4 28, बचा 6 और 3 यहाँ पे है, तो 6 और 3 कितना हो गया 63 और 7 9 कितना होता है 7 9 होता है 63। हमारा आंसर कितना आया 49, राइट। तो डिवाइड ऐसे होने हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और कुछ बड़े बड़े एग्जांपल्स लेंगे कि कैसे हम इसको और जल्दी कर सकते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पर। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 66,240 डिवाइड बाय 32।
ठीक है, अब हमने छोटे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करके बहुत सीख लिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे कंपोजिट नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स। जैसे देखो यहाँ पे 32 2 के 4 के 8 के और कुछ नंबर्स की टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे पहले 8 से करके ही हम देखते हैं। तो यहाँ देखो 8 का रूल क्या है, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 की टेबल में आते हैं तो पूरा नंबर भी 8 से क्या होगा, डिविजिबल। और हमें पता है 8 3 जा 24 होता है, यानी ये नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड परफॉर्म कर देंगे। हमने डिवाइड किया, 8 4 जा 32 होता है, और 8 से अगर हम ऊपर डिवाइड करें तो क्या होता है, 8 8 जा 64, बचा कितना 2 and 2 22। अब 8 2 जा 16, 22 में से 16 गए तो कितना बचा हमारा 6, और 4 नंबर है तो 8 8 जा 64, तो 0 का 0 हम लिख देंगे। अब फिर से सेम 4 से डिवाइड करना है तो क्या है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर भी 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और ऐसा हो रहा है, 8 आता है 2 की टेबल में, तो हम 8 आएगा 4 की टेबल में, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 4 2 जा 8, अब 2 4 की टेबल में आता नहीं, हम टर्म पास करेंगे। 4 7 जा 28 और 0 का 0, तो हमारे डिवाइड का आंसर कितना आ गया, 2070। राइट, आई थिंक अब आपको ये मेथड समझ आई होगी। नथिंग टू वरी, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई और डाउट्स आते हैं आपको डिवीजन से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से जो हमारे बुक्स में नहीं है, मेरे एग्जाम्पल्स में नहीं है, बट आपको वो क्वेश्चन कहीं से मिल गया है, तो आप मुझे कमेंट पर वो लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि इसको एज अ शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।